दर्शक गण, भारत भूमि और विश्व में जहाँ भी हैं सबका सादर स्वागत है। नंदन बंदर अभिनंदन है। अशब को सीताराम का ही रूप मानकर ये करजोर हृदय से सत सत अभिनंदन है, नमस्कार हैं। भाइयों बहनों, इसी पृथ्वी पर हमारे चारों युग आते हैं और जाते हैं। त्रेता युग के इतिहास को हम और आप उठा लें। रामचंद्र जी वनवास गए थे, 14 वर्ष वनवास हुआ था, आप सब जानते हैं। क्योंकि वो सत्य थे, उनके अंदर दया थी, वो तपस्या करने को तैयार हुए और बन गए राक्षसों का अंत करते। जब अयोध्या में वो अंत कैसे करते? रावण ने इंद्र के रथ को जीत लिया था। जब जीत लिया था, इतना बलशाली था, पर उसी रावण को जीतने के लिए प्रभु का अवतार हुआ। जब रावण को प्रभु ने जीता तो इंद्र का रथ मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, जब रथ मुक्त हुआ रावण से, तो रामचंद्र जी को वहां से रथ लेकर अयोध्या पहुंचाने आया। अयोध्या जब रथ से राम जी आए तो उनके साथ हनुमान जी हैं, नल नील अंगद जामवंत हैं, सुग्रीव हैं, समस्त बंदर दल सेनाएं हैं। ये सब उसी रथ पर सवार होकर जब अयोध्या में आए तो वहाँ कौतुक होने लगा, आनंद उमंग अनुराग अत्यंत प्रेम बरसने लगा। वहाँ सब समाज आनंद से रुक गई, कहीं किसी को जाने का इच्छा नहीं कह रहा है। पर प्रभु जी जैसे राज तिलक होता है, श्री रामचंद्र जी राजा बनते हैं और रथ इंद्र का वापस करते हैं कि ये रावण जीता था, न कि हम इंद्र आपसे जीते, ये आपका रथ हम वापस कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इंद्र भगवान का रथ वापस करते हैं। और जब रथ चला जाता है तो इंद्र भगवान से जाकर कहता है, प्रभु हमें श्री राम जी आपके पास भेजे हैं। इंद्र भगवान कहते हैं देवों के राजा कि हे रथ, रावण जब जीता था तो मैं नहीं जाकर रावण से जीत सका। ऐसे महाअसुर को जीतने वाले श्री राम हैं। जब तक वो इस पृथ्वी पर भूमंडल पर रहें तब तक तू रथ जाकर उन्हीं का सेवा करो, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहो। वहाँ से रथ आया, भगवान राम से प्रार्थना करने लगा, प्रभु इंद्र भगवान मेरे स्वामी, ये मुझे आपके चरणों में जब तक इस भूमंडल पे आप रहेंगे तब तक आपकी सेवा में मुझे समर्पण के भाव से भेजे हैं। स्वामी आपके सेवा में आया हूँ। प्रभु स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अगर जो अपनी इच्छा से जाना चाहें, इनको हे रथ इनके निज स्थान तक पहुँचाओ, पहुँचा के शीघ्र लौट कर आ जाओ और वाम भाग में, ये हमारे महल के बाएं भाग में सदा आप पड़े रहो, और जब जरूरत पड़ेगा जहाँ जाने आने को तो चला जाएगा। उसी रथ पर बैठते हैं सुग्रीव, अपने ऋषिमुख पर्वत तक आते हैं, रथ पहुंचाकर वापस आता है। हनुमान जी बैठते हैं प्रवर्षण पर्वत पर, चले जाते हैं अपनी तपस्या के लिए। भाइयों बहनों, जब रथ पर समस्त जहाँ जहाँ के श्रद्धालु भगवान के गण सेवक सब अपने निज स्थान पर पहुँच लेते हैं, रथ आता है और रथ बाएं भाग में भगवान के कथनानुसार हमेशा के लिए स्थायी बैठ जाता है। भाइयों बहनों, सत्य अगर देखना है, अगर सत्य देख लिए अगर हम और आप, तो निश्चित है कि हृदय में दया अवश्य दिखेंगी। पर हृदय में ही सत्य दिखेंगे तो दया भी दिखेंगी, तप भी दिखेगा। और निश्चित है कि राम जब अयोध्या के राजा हुए तो दान नहीं महादानी भी हुए, ये भी दिखेगा। देखिए कैसे कि श्री रामचंद्र जी जब राजधिराज वहाँ के महाराजा हुए, अयोध्या के राजा हुए, तो उन्होंने समस्त धर्मों का सम्मान किए। पहली बात, रामचंद्र जी किसी भी धर्म का अनादर नहीं किए हैं, समस्त धर्मों का सम्मान किए। और दूसरा, श्री राम के राज्य में किसी भी, इस भारत भूमि पर नहीं, सातों द्वीप की बात कर रहा हूं भाइयों बहनों, कहीं भी राम के राज्य में विधवा स्त्री नहीं होती थी, विधवा होकर कहीं रोती नहीं थी।
क्योंकि सत्य के सामने कोई असहाय नहीं हो सकता, कोई नारी विधवा नहीं होती थी। और दूसरा, किसी को काल भय, सर्प का भय बिल्कुल नहीं रहता था श्री राम के राज्य में। तीसरा, किसी को शेर बाघ का भी भय नहीं रहता था कि कोई शेर आएगा हमें भी खा जाएगा, या कोई मनुष्य ही शेर के रूप में आए मानव की हत्या कर जाए, ये बिल्कुल नहीं था। शेर से भी मनुष्य मुक्त थे। और राम के राज्य में किसी को कुछ भी रोग भी नहीं होता था भाइयों बहनों, ये पूरी संसार निरोगी रहते थे। ये राम की राज्य है। राम के राज्य में प्रजा निरोगी, साधु निरोगी, राजा निरोगी, जो भी संसार में जन हैं, जीव हैं, पशु पंछी हैं, ये भी सब सुखी हैं, परम सुखी हैं। राम के राज्य में किसी की आत्मा को कोई नहीं दुखाता। हर इंसान अपने धर्म और कर्म पर रहते हैं। एक ही सूर्य और चंद्रमा, सबके देखने वाले स्वामी देवता और साक्षात शक्ति हैं। ये प्रभु के ही तो नयन है भाइयों बहनों। आज हमारे इस धरा धाम पर क्या वो राम नहीं है? अगर हैं तो संसार देखिए कितना पतन में है। क्यों पतन में है? कि अपने धर्म और कर्म से विमुख होता जा रहा है भाइयों बहनों। धर्म कर्म से जो विमुख न हो, आज भी वही राम है, आज भी वही सुख शांति है, आज भी वही समृद्धि है, आज भी वही सूर्य चंद्रमा है। इन्हीं वाणियों के साथ विश्व का कल्याण हो और यह गहन का पावन मास आप सबके लिए शुभ 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 मंगलमय हो। जय श्री राम।